Assalamu alaikum. This is Sadali Sayyid, Network and Visual Administrator and Virtual Instructor at NeoTechX and founder of Networks Virtual. In random era, this is a playlist of hacking glossary cybersecurity from A to Z. This is episode 2. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड. हम पढ़ेंगे एडी से. एडी स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी. ये एक टॉपिक है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, विंडोज सर्वर का, RHCSA का, सही MCSC वगैरह का. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. A specialized database of user group in computer accounts that centralizes authentication, authorization, and accounting in Windows-based environments. अब ये देखिए ना, एटोडाक्ट यहाँ पर यहाँ मिस्टेक भी हुई है कि विंडोज बेस्ड सिर्फ नहीं, लिनक्स पे, यानी लिनक्स विंडोज दोनों में आप क्या कर सकते हो, एटोडाक्टरी यूज कर सकते हो. सही, एक करेक्ट कीजिएगा ये वाला पॉइंट, दोनों में. सही. और ये क्या है, ये स्पेशल एक डेटाबेस बनाया गया है जिसमें क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं ना और ग्रुप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर होते हैं, और कंप्यूटर के जो अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो भी अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है. सही. तो ये एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में जिसमें यूजर ग्रुप्स और कंप्यूटर अकाउंट्स जो है ना, वो एक सेंट्रलाइज जगह पर यानी एक ही जगह पर उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, ऑथेंटिकेट होते हैं, ऑथराइजेशन उनको इख्तियारात वगैरह दिए जाते हैं, और अकाउंटिंग होता है उन कंप्यूटर्स पर. कैसे? देखिए ना, एक कंप्यूटर है ना, सही है, उसके अकाउंट्स होंगे ना, उसका जो यूज़र है और यूज़र के मल्टीपल, यानी जब कंबाइन करके आप एक सेट बनाते हैं ग्रुप, तो उन पर आप ऑथेंटिकेशन जो है ना, अगर लगाना चाहते हैं एक ही पॉइंट पर, जो डायरेक्टली में लगा सकते हैं. इस तरह ऑथराइजेशन भी और अकाउंटिंग भी लिनक्स में भी होता है, विंडो में भी होता है. अकाउंटिंग तो आपको आता है, प्रीवियस सेशन नहीं देखा वो देख आपको समझ आ जाएगी कि जिसमें हम एक प्रोसेस है जिसमें हम इवेंट्स नहीं है, कंप्यूटर पर जो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम अकाउंटिंग करते हैं. तो जाहिर बात इसके जरिए आप जो कंप्यूटर्स पर एक्शंस परफॉर्म होते हैं, इवेंट्स, वो आपके पास सारा सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में आ जाता है कि ये यूजर ये काम कर रहे हैं, यानी उसका एक्शंस रिकॉर्ड होता है, वो इवेंट जो है एक्शंस वो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्टिव रिकॉर्ड, a type of reconnaissance involving direct interaction with a target computer or person. Examples: Active Recon started with us using Nmap to scan the public IP of the web server in scope, and we attempted to get credentials by calling the end user and pretending to be from the IT department. चलिए समझते हैं. एक्टिव रिकॉन, सही है, ये हमारा टॉपिक है. तो ये क्या है, ये एक रिकॉनाइसेंस का टाइप है. सही है, कि टाइप ऑफ रिकॉनाइसेंस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट कंप्यूटर और पर्सन, यानी आप कंप्यूटर सिंपल या यूजर है ना, वो कंप्यूटर यूज करें, आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली क्या करूं, यानी मैं इंटरेक्ट करूं उस कंप्यूटर के साथ, जैसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ ना, तो इसे हम एक्टिव रिकॉन कहते हैं. पैसिव रिकॉन किसे कहते हैं, आपको पता है कि जब आप एक कंप्यूटर को टारगेट करना चाहते हैं और आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, अब वो तरीके मौजूद होते हैं. तो एक्टिव रिकॉर्ड मतलब डायरेक्टली एक कंप्यूटर को टारगेट करते हैं ना, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. अब इसका एग्जांपल जरा देखो. एक्टिव रिकॉर्ड स्टार्टेड विद अस, यानी हमारे साथ भी एक्टिव रिकॉर्ड हुआ यूजिंग एनमैप. किस चीज़ के साथ? एनमैप के साथ. टू स्कैन द पब्लिक आईपी ऑफ द वेब सर्वर एंड स्कोप. इसके जरिए क्या हुआ, हमारा जो वेब सर्वर था उसका पब्लिक आईपी एनमैप के जरिए स्कैन किया गया, एंड वी अटेम्प्टेड टू गेट क्रेडेंशियल्स बाय कॉलिंग द एंड यूजर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट. वही बात है कि हमने फिर कोशिश की कि जो हमारे क्रेडेंशियल्स है ना, वो हम वापस ले लें. सही है, जो यानी एनमैप के जरिए उन्होंने क्या किया था, हमारे पब्लिक आईपी को स्कैन किया था, वेब सर्वर की पब्लिक आईपी को. सही है. तो ये देखिए, बाय कॉलिंग द एंड यूजर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट. तो यानी एंड यूजर को हम यानी उसे बुला रहे थे कि आप क्या करें, आप, और हम ये भी कर रहे थे कि प्रिटेंडिंग फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट, के आईटी डिपार्टमेंट से बचा जाए. अगला टॉपिक है आरप या ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol, a network protocol used to map IP address to make addresses. अब मेक एड्रेस क्या एड्रेस है, लेयर 2 एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, जो फिजिकली लिखा होता है नेटवर्क एडाप्टर पर. तो और आईपी क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, जो लेयर 3 एड्रेस है ना,
अब मसला ये है कि यानी एक प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग का ना, जिसे हम आरप कहते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यानी ये एक एड्रेस को रिजोल्व करता है किस चीज़ में, आईपी से मेक एड्रेस में, यानी मैप करता है, रिलेट करता है आईपी को मेक के साथ। आपका आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 और मेक है FFFEE012, जो भी है ना, 12 डिजिट का डेसिमल फॉर्मेट होता है। तो उसको अगर आप आईपी एड्रेस को मेक के साथ रिलेट करते हो, मैप करते हो, कंबाइन करते हो, तो उसको यानी कन्वर्ट हम कह सकते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, जिस प्रोटोकॉल के जरिए आप ये काम करते हो, लेयर 2 प्रोटोकॉल होता है, इटालिक लेयर का प्रोटोकॉल होता है, उसे हम आर्प कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या चीज़ है, चलिए पढ़ते हैं। A person occupying a job title that focuses on the construction and ongoing maintenance of IT systems and hosted applications. Example, the administrator of the system neglected to run install the latest security update in Windows, which left the system vulnerable to attack. तो एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं, ये एक बंदा होता है ना, कि जो हम कह सकते हैं कि उसका जॉब का टाइटल हो सकता है। जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसकी जॉब का टाइटल है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इंटरमीडिएट डिवाइस पर काम करता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सर्वर पर काम करता है, यानी एंड डिवाइस पर काम करता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के बेसिकली दो काम होते हैं। एक है कि जो नई चीज़ आ रही है ना, उस पर काम करना, यानी कंस्ट्रक्शन, और जो एक चीज़ आ गई है और उसे आप यानी बाद में मेंटेन वगैरह करते हो ना आईटी सिस्टम में, तो यानी आपके पास एप्लीकेशन वगैरह है, आप उसे मेंटेन करते हो सारी चीज़ें, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अब एग्जाम्पल को देखें ना, क्या फॉर एग्जाम्पल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, चलिए एग्जाम्पल लो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, जो एंड डिवाइस यानी सर्वर वगैरह पर काम करता है। चलिए उसने ऐसा किया ना कि यानी वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और उसने ऐसा किया कि एक सिस्टम को यानी बिल्कुल इग्नोर किया कि उस पर एक यानी इंस्टॉल कर सके लेटेस्ट विंडोज़ का सिक्योरिटी अपडेट। फॉर एग्जाम्पल उसके पास विंडोज सर्वर मशीन है ना, और उसके लिए एक लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आया चाहिए विंडो में कि आप इसे इंस्टॉल करो, और वो इसे नहीं करता, तो क्या होगा, जाहिर बात है कि विंडो आपको अपडेट देता है तो वैसे तो नहीं देगा ना, ताकि आपका सिक्योरिटी बढ़ जाए। तो अपडेट के तो बहुत से फायदे होते हैं। तो अगर आप निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो जाहिर बात है आपने अपने सिस्टम को खुद ही कमज़ोर छोड़ा कि कोई अटैक कर सके। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है, कमज़ोर छोड़ना, कमज़ोरी। तो आप कमज़ोर खुद छोड़ रहे जा रहे हैं अपने सिस्टम को कि एक और उस पर आकर अटैक कर सके। स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये ऐसे होना चाहिए, ई सही है। मेंटेनेंस, ओके। एप्लीकेशन किसे कहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन। क्यों, क्योंकि सेशन लंबा होता जा रहा है और मैं चाहता हूँ सेशन छोटे से छोटा हो ताकि आप लोग देख सकें। तो इसलिए अगले सेशन से हम एप्लीकेशन का स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ एप्लीकेशन। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।